लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी में कांग्रेस बीते कुछ चुनाव के मुकाबले ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। पार्टी के कई दिग्गज नेता इस बार मैदान में हैं और खुद सूबे के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बार दिग्विजय का पूरा परिवार चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहा है। कुछ दिनों पहले उनके पोते, बता दें कि वो भी दादा के चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। उनकी तस्वीरों ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। तो शस्त्रजय सिंह को आप देख रहे हैं, इनकी तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। राजगढ़ लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी और इस चुनावी खुमारी के बीच दिग्विजय सिंह, उनके परिवार ने बंसल न्यूज से खास बातचीत भी की। आइए वो भी आपको सुनाते हैं। कहते हैं किसी भी सफलता तक आपको पहुंचना है तो बहुत मेहनत करनी होती है, और मेहनत व्यक्ति के साथ साथ पूरा परिवार भी करता है। एक ऐसे ही परिवार से हम आपको रूबरू करा रहे हैं जो आपको टीवी पर दिखाई दे रहे होंगे, दर्शक देख रहे होंगे। खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जो राजगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बेटे राघवगढ़ से विधायक हैं जयवर्धन सिंह जी। दोनों लगातार चुनावी मैदान में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, लेकिन परिवार में कैसे सामंजस्य बनाते हैं, कैसे परिवार को समय देकर राजनीति में जाते हैं और जनता की सेवा करते हैं, खुद ही उनसे रूबरू होते हैं, बात करेंगे। पिताश्री चुनावी मैदान में है, कुछ समय पहले ही आप परीक्षा पास करके आए हैं। कैसी परीक्षा लग रही है, कैसा माहौल है इस बार? हर चुनाव एक नई चुनौती होती है और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हम सबके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि सालों बाद दिग्विजय सिंह जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी तो वैसे इच्छा नहीं थी, लेकिन दिल्ली में पार्टी की भावना थी कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए है। और जैसा कि स्वभाव है दिग्विजय सिंह जी का, उनको जब कोई भी चुनौती सामने आती है या फिर कोई भी आदेश पार्टी हाईकमांड से मिलता है तो वो कभी उसको अस्वीकार नहीं करते, हमेशा उसको स्वीकार करते हैं। और इसीलिए वो आज पुनः लास्ट जब वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, सन 91 में लड़े थे, तो 33 साल बाद वो पुनः चुनाव मैदान में आए हैं लोकसभा चुनाव के। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमें माहौल दिख रहा है कि इस बार पूरे लोकसभा में चाहे राघवगढ़ हो, चाचौड़ा हो, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर, राजगढ़, सुसनेर, पूरे 8 विधानसभाओं में इस बार जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और दिग्विजय सिंह जी को भी इस बार पूरे आशीर्वाद के साथ उनका सांसद चुन के देगी। आपको लग रहा होगा 30 साल पहले शायद जब पिताजी चुनाव लड़ रहे होंगे, तब आपकी उम्र शायद आपके बेटे की जैसी होगी, और वही 30 साल बाद आपको लग रहा है कि हाँ, आपके बेटे आपके लिए वोट मांग रहे हैं, दादा के लिए वोट मांग रहे हैं। जी, लगभग मेरी यही उम्र थी जो मेरे बेटे की है। और हम सबके लिए हमेशा लेकिन एक बात है कि हमेशा हमारे परिवार में जो भी चुनाव लड़ता है वो तो सदैव जनता के बीच रहते हैं, लेकिन बचपन में कोई दबाव कभी हमारे ऊपर नहीं था कि आपको राजनीति में आना है, नहीं आना है। ये हम स्वतंत्र थे हमारा भविष्य तय करने के लिए। और मैं भी यही चाहूंगा मेरे बेटे के लिए कि उसको जो करना है वो करे। मतलब कभी भी हमको किसी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए बच्चों। आपको वो दौर याद है कि कभी आप पिताजी के साथ गए हो, चाचा के साथ गए हो कि हाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, या आपकी मम्मी ने बताया हो कि हाँ आप भी जाते थे? कभी कभार जाते थे, लेकिन सिर्फ चुनाव है इसलिए नहीं। अनेकों बार रावगढ़ किले के आसपास जो गांव हैं, शहर के अंदर जो हमारे पुराने संबंध हैं, उनसे मिलने जाते थे। कभी कभार कोई गांव में जाते थे ड्राइव के लिए, तो वहीं गांव में रुकते थे। जो वहाँ गांव के पटेल हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ बैठ के चर्चा करते थे, खाना खाते थे। ये ऐसा हमारा बचपन रहा है। बात करेंगे, कौन सी क्लास में है आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शस्त्रजय, मैं क्लास 3 में हूँ। अच्छा, दादा जो है चुनाव लड़ रहे हैं, आप जाते हैं उनके साथ घूमने? हाँ। किसी से कहते हैं कि हाँ दादा को वोट करना, नहीं कहते? थोड़े थोड़े वारी कहता हूँ। तो कैसा लगता है जो उनके साथ घूमने जाते हो तो कैसी भीड़ लगती है, नारे लगते होंगे तो कुछ? मुझे अच्छा लगता है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं दिख रहा है।
देखिए, ये कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखने हैं। देखिए विरासत जो है राजनीति में मिली है, शायद यही कारण है कि स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं है चुनाव जीतना। उनकी पत्नी भी है सी जमीला जी, उनसे भी बात करेंगे। हम देखते हैं कि खासतौर से राजनीतिक परिवार जब होते हैं घर में बहुत कम समय रहता है, क्योंकि एक परिवार इनका घर से बाहर भी रहता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? पहले भी मैंने ये कहा है कि मुझे लगता नहीं है कि राजनीति में आप मानो या ना मानो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं और प्रायोरिटीज जो है उस टाइम क्या ज़रूरत है, तो समय ऐसे बांटते हैं कि मतलब जो हमारे घर के परंपरा हो, जैसे अभी पूजा कैंपेनिंग है पीक समय पे, लेकिन हम अपना पूजा पाठ और जो त्योहार और जो पुश्तैनी जो परंपरा चलती आ रही है वो अपन नहीं, उसको हम असाइड करेंगे, वो करेंगे। लेकिन चुनाव प्रचार भी करते हैं, लेकिन घर पे भी समय देते हैं, इनको भी समय देते हैं, मुझे भी, तो बैलेंस अच्छे से किया। आने वाली पीढ़ी को लेकर क्या सोचते हैं, बेटे को लेकर कि क्या करें? वो एक माँ के मन में होता है कि हाँ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, या एक सफल राजनेता अपने पति और अपने जो दाता हैं उनको जो चाहिए, जैसे इनका और दाता का लिव एंड लेट लिव एटीट्यूड है, हमारा भी वही, हमारे पेरेंट्स हैं वैसे, क्योंकि लाइक वी वांट व्हाट द चाइल्ड वांट फॉर हिमसेल्फ, ऐसे। तो एक प्रकार से उनको जो चाहिए, एज लॉन्ग एज इट्स अ गुड थिंग, हम सपोर्ट करेंगे। अगर इधर उधर जाएं तो वापस उनको राह पे लाएंगे। जी जी। क्या क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। पॉलिटिशियन में क्या बनना चाहते हो? विधायक, सांसद, हाँ, या मंत्री, मुख्यमंत्री, दाता की तरह क्या बनना चाहते हैं? जो जो मेरे दादा और खम्बा दादा करते हैं वो ही करूंगा मैं। 29 सीटों में आपको क्या लगता है कितनी सीट इस बार कांग्रेस लेकर आ सकती है? क्योंकि अभी आपके पास 28 एक का आंकड़ा था, इस बार 29 में से कैसा रहा? अनेकों सीट हैं जहां हम काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे पहले चरण में भी काफ़ी सीटों पे अच्छा संदेश आ रहा है, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे मंडला हो, अपने सीधी तरफ भी अच्छे संदेश आ रहे हैं। फिर जैसे राजगढ़ भी है, विशेषकर गोले चंबल में तो हम सभी सीटों पे काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो अच्छा आंकड़ा आएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो बिल्कुल 29 सीटों को लेकर कहना है कि इस बार अच्छा रिस्पॉन्स है, तो वहीं पूरा परिवार जो है एक साथ मिलकर काम करता है। यही कारण है कि 4 साल के 6 साल के जो उनके पोते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो दाता, खमादाता की तरह बनना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो विरासत में मिलती हैं आपको, चाहे शिक्षा हो, संस्कार हो या सियासी गणित। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।